हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों ने बेटा टाइम एंड डिस्टेंस की फर्स्ट पार्ट मेरा देखा होगा और आप लोगों को बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि एवरेज स्पीड में हम लोग किस टाइप से क्वेश्चंस बेटा पढ़ते हैं, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे फॉर्मूले इसमें लगेंगे कहीं ना कहीं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं इसमें। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे ही हम लोग वो सब चीज़ें एक साथ सीखते चलेंगे, ठीक है ना। तो आराम से आप लोग बेटा लगाएं क्वेश्चनों को, है ना, प्रॉपर तरीके से समझेंगे। आज हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं बेटा टाइप नंबर सेकंड। तो अब हम देखते हैं जरा टाइप नंबर सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखें जरा टाइप नंबर सेकंड। देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बिना अवरोध के एक कार की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा रुक रुक कर चलने पर वही कार की गति हो जाती है कितना, 42 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो हमें बताना है कितने मिनट के लिए वह कार रुकती है। रिपीट करता हूं अगेन, ध्यान से समझेंगे। बिना अवरोध के एक कार की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा रुक रुक कर चलने पर गति हो जाती है कितना, 42 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें बताना है वह कितने समय के लिए रुकती है, ये हमें बेटा बताना है। एक बार समझेंगे आप लोग फिर दिक्कत नहीं होगी आपको, एक बार ध्यान से समझें। देखें गाड़ी अगर बिना अवरोध के चले या हम ये कहें बिना रुके चले तो उसकी स्पीड हमें दे रहा है बेटा कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। अगर गाड़ी बिना रुके चलती है तो गाड़ी की स्पीड हमें दे रहा है कितना, 48 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं, यदि गाड़ी रुक रुक कर चलती है, स्टॉप लेकर चलती है, तो गाड़ी की स्पीड हो जाती है बेटा कितना, 42 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें बताना है वह गाड़ी जो है कितने मिनट के लिए रुकती है। अब सीधी सी बात है बेटा, इसमें एक चीज़ ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब गाड़ी रुकेगी ना, बीच में स्टॉप ही नहीं ले रही है, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी भाई, 48 किलोमीटर प्रति घंटे है। और जब गाड़ी को कुछ समय के बाद स्टॉप लेना है, फिर दोबारा स्टॉप लेना है, तो वो गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाती है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो हमको केवल इतना पूछ रहे हैं कि दोनों में अगर हम देखें तो ये जो गाड़ी रुक रुक कर चल रही है वो कितने मिनट के लिए रुकती है। तो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। हम ये देखें कि दोनों में किलोमीटर का गैप कितने का बन रहा है, 6 किलोमीटर का गैप बन रहा है। दोनों में कितने किलोमीटर का गैप बन रहा है, 6 किलोमीटर का गैप बन रहा है। अच्छा, ये 6 किलोमीटर का जो गैप बना वो किसके ऊपर बना, इसके ऊपर ही तो बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि इतना चलता अगर गाड़ी नहीं रुकती तो, लेकिन रुका है तो इतना चला है, तो 6 किलोमीटर का गैप किसके ऊपर हुआ, इसी के ऊपर तो हुआ ना। तो 6 किलोमीटर गैप किसके ऊपर होगा, 48 के ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम ये देख सकते हैं 1 में कितना हो जाएगा, 8। यानी गाड़ी जो है बेटा वो रुकी है कितने समय के लिए, 1/8 समय के लिए गाड़ी रुक गई है। अब चूंकि हमें बेटा 1/8 समय ऑप्शन में तो मिलेगा नहीं, हमें तो इसको मिनट में बताना होगा। तो हमें पता है भाई 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं, 60। तो हम 60 से कर सकते हैं इसका गुणा। तो 4 से बेटा ये 2 बार घटेगा और 4 से ये घटेगा 15 बार, तो 15/2, यानी कि हम ये कह सकते हैं 7.5 मिनट के लिए गाड़ी ने बीच में क्या लिया है, स्टॉप लिया है, ठीक है ना। 7.5 मिनट के लिए गाड़ी ने क्या लिया हुआ है, स्टॉप लिया हुआ है। आया समझ में कि नहीं आया। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखें गाड़ी की बिना रुके जो स्पीड है वो कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे है, और रुक रुक कर चलती है तो गाड़ी की स्पीड कितना है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो हम लोग ये देखें कि दोनों में 1 घंटे का गैप कितना बना, 6 बना। किसके ऊपर बना, 48 के ऊपर बनेगा, ठीक है ना। तो जो गैप बनेगा वो कितने का होगा, 1/8 का होगा, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1/8 समय के लिए बेटा वो रुकेगी, इंटू हमने 60 से किया, यानी कि 7.5 मिनट के लिए गाड़ी क्या होती है बेटा, रुक जाती है। क्लियर हो गया। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें जरा क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बेटा बिल्कुल इसी प्रकार का है कि एक ट्रेन बिना अवरोध के 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और रुक रुक कर चलने पर ट्रेन की जो गति है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। हमें बताना है ट्रेन जो है वह 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकी है। समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही सिंपल बेटा क्वेश्चन होते हैं, आराम से आप लोग बना सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो देखेंगे आप लोग बेटा जरा ध्यान से। उसने क्या बोला है कि गाड़ी जो है वो बिना रुके चलती है बेटा, और जब बिना रुके गाड़ी चल रही है तो उसकी जो स्पीड है वो कितना है, 63 किलोमीटर पर आवर है बेटा, ठीक है ना। और जब गाड़ी रुक रुक कर चल रही है, यानी स्टॉप ले लेकर गाड़ी चल रही है, रुक रुक कर चलती है गाड़ी, तो उस समय जो उसकी स्पीड है वो है 56 किलोमीटर। देखें यहाँ से 56 किलोमीटर प्रति घंटे हो रही है। तो अब आप फिर देखेंगे कि इन दोनों में जो गैप बना 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर का गैप बनेगा बेटा, 7 का,
अच्छा ये किसके ऊपर बनेगा? 63 के ऊपर बनेगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ हम देखें 7 का गैप बना और ये किसके ऊपर बनेगा? 63 के ऊपर। यानी गाड़ी अगर हम देखें तो कितने समय के लिए रुकेगी बेटा? 1/9। हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टी, ठीक है। 3 से 3 बार, 3 से ये 20 बार, ये हो जाएगा बेटा 20/3, यानी कि 6 से ही 2/3 मिनट के लिए गाड़ी क्या करती है? रुकती है। हो गया क्लियर? तो गाड़ी का जो स्टॉप टाइम हो गया वो कितना हुआ? 6 से ही 2/3 मिनट का होगा। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? चले आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा अगला बेटा हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक गाड़ी की चाल बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि रुक रुक कर चलने पर गाड़ी की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमसे कह रहा है 300 किलोमीटर के मार्ग को रुक रुक कर चलने पर कितना समय लगेगा। ठीक है ना, रुक रुक कर चलने पर कितना समय लगेगा, या हमसे ये पूछेगा भाई कि कितना समय अतिरिक्त लगेगा। ठीक है ना, कुछ भी लैंग्वेज में बेटा वो दे सकता है, तो इस चीज़ को हमें बेटा समझना है। तो देखते हैं जरा ध्यान से, आप लोग समझेंगे आराम आराम से। देखें हम ये मानते हैं कि गाड़ी पहले बिना रुके चलती है। ठीक है, गाड़ी बिना रुके चलती है, तो हमारा जो रन है बेटा वो 300 किलोमीटर का है और 60 की स्पीड से चलेगी, तो चलने में उसको समय लगेगा 5 घंटे का। ठीक है ना, तो जब गाड़ी बिना रुके चलेगी 300 किलोमीटर के रन को 60 की स्पीड से उसे पार करने में समय लगेगा कितने घंटे का? 5 घंटे का समय लगेगा। अब अपन आते हैं यहाँ पर रुक रुक कर चलने पर। यदि गाड़ी रुक रुक कर चलती है तो देखें बेटा 300 किलोमीटर का रन है और हमें बताना है 45 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी कितना समय लेगी। तो हम देखते हैं बेटा 15 से इसको काट सकते हैं, 15 से 3 बार, 15 दूनी 30, 0, यानी कि 6 से ही 2/3 घंटे का समय लगेगा। ठीक है ना, 6 से ही 2/3 घंटे का। अब 6 से ही 2/3 घंटे को हम और क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसमें 2/3 घंटे में हम 60 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6 घंटे 40 मिनट का। ठीक है, तो हमसे केवल क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि अवरोध के साथ चलने में कितना समय अतिरिक्त लगेगा, यानी कितना एक्स्ट्रा टाइम इसको लग जाएगा। तो बेटा जरा ध्यान से हम लोग समझें, यहाँ 5 घंटे का समय लग रहा है और यहाँ समय लग रहा है बेटा 6 घंटे 40 मिनट का। तो एक्स्ट्रा जो टाइम की अगर हम बात करें तो 6 घंटे 40 मिनट, इसमें से हम माइनस कर देते थे कितना? 5 घंटे। तो कितना समय एक्स्ट्रा लगता है बेटा? 1 घंटे 40 मिनट का जो समय है वो अतिरिक्त लग जाता है। ठीक है ना, 1 घंटे और 40 मिनट का जो समय है वो क्या लग जाता है? अतिरिक्त लग जाता है। मैं अगेन एक बार उसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए यदि गाड़ी बिना रुके चलती है, बीच में कोई स्टॉप नहीं लेती, तो 300 किलोमीटर के रन को 60 की स्पीड से तय करने में जो समय लगेगा वो लगेगा कितने का? 5 घंटे का। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अगर गाड़ी रुक रुक कर चलती है, बीच में अगर स्टॉप लेती है, तो यही 300 किलोमीटर की दूरी को 45 के हिसाब से पार करने में समय लगेगा 6 घंटे 40 मिनट का। हमें बताना है कि उसने कितने समय जो है वो अतिरिक्त लिया हुआ है। तो हम बेटा क्या करते हैं, 6 घंटे 40 मिनट में से 5 घंटों को घटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना समय जो अतिरिक्त लगेगा? 1 घंटे और 40 मिनट लगेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ते बेटा, हम अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। देखिए जरा अगला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दिया, थोड़ा सा फिर उसने चेंज किया हुआ क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। देखिए एक ट्रेन 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट के लिए रुक जाती है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट के लिए रुक जाती है। फिर हमसे क्या कह रहा है, यदि उस ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, ट्रेन की जो चाल है वो हमें दे रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उस ट्रेन को कितना समय लगेगा। 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो वो हमें टाइम बेटा यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, तो देखें जरा ध्यान से समझना बेटा, पहले उसकी कंडीशन है उसको जरा हम समझते हैं। देखें 60 किलोमीटर चलने के बाद जैसे ही गाड़ी 60 किलोमीटर चल जाती है तो वह 3 मिनट का रेस्ट लेती है। ठीक है ना, 3 मिनट आराम करती है। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, गाड़ी की जो चाल है, गाड़ी की जो चाल है
स्पीड है वो हमें दे रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। गाड़ी की जो चाल है वो हमें दी है, उसने कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, दूरी हमें कितना तय करनी है? दूरी हमें बेटा तय करनी है 480 किलोमीटर की, ठीक है ना। दूरी हमें कितना तय करनी है? 480 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। तो अब जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे। हम ये मानते हैं कि अभी गाड़ी नहीं रुक रही है, हम ये मान के चलते हैं कि गाड़ी का कहीं भी स्टॉप नहीं है और गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही है। तो अगर गाड़ी चल रही है तो यहाँ से बेटा हम समय निकालें, और समय का जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में क्या? चाल। दूरी हमारे पास कितना है? 480, और चाल हमारे पास कितना है? 80। तो यानी कि उसको समय लगेगा कितने घंटे का? 6 घंटे का, ठीक है ना। यानी कि अगर ये बेटा कि अगर गाड़ी बीच में कहीं भी स्टॉप नहीं करती और गाड़ी चलती जाती है, और जब गाड़ी चलती जाती है तो उस स्थिति में उस गाड़ी को दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि हर 60 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी 3 मिनट का रेस्ट करती है। तो अब हमें देखें कि पूरी ट्रेवल करने में उसने कितना आराम किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम देखें यहाँ पर आराम का जो समय है वो कितना होगा। तो 480 किलोमीटर की बेटा उसने दूरी तय की है, और क्या कह रहा है? 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट का आराम होगा। तो 60 किलोमीटर चला है तो कितनी बार उसने आराम किया होगा? 8 बार। यानी 60 किलोमीटर के 8 पार्ट बनेंगे। हम क्या करेंगे बेटा? इसमें से हमेशा एक कम करेंगे, यानी उसने आराम किया होगा कितनी बार? 7 बार। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर ने एक कम क्यों किया, तो मैं आपको यहाँ पर बेटा बता देता हूँ। देखिए, हर 60 किलोमीटर चलने के बाद एक बार आराम होता है। तो देखिए, 60 किलोमीटर चली होगी गाड़ी, एक बार आराम किया, फिर 60 किलोमीटर चली, फिर आराम किया, फिर 60 किलोमीटर, फिर आराम, 60 किलोमीटर, फिर आराम, और इसी प्रकार उसने अपनी पूरी दूरी को बेटा तय किया है। अब आप लोग जरा ध्यान से समझें, ये कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 480 पूरा हो गया। अब आराम देखते हैं बेटा अपन, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7। जैसे ही इस लास्ट वाली 60 किलोमीटर को तय करेगा, फिर वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। फिर तो आराम नहीं करेगा ना भाई, मंजिल तक नहीं पहुंच रहा तभी तक तो आराम है बीच बीच में। जब मंजिल पे पहुंच जाएगा फिर आराम नहीं होगा। तो उसने टोटल कितनी बार बेटा आराम कर लिया? यहाँ पर 7 बार आराम किया। तो आप लोग बेटा डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इस चीज को भी समझेंगे आप लोग। अगर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर पूरी तरह कट जाता है, पूरी तरह कट जाता है, तब तो हम एक बार कम करेंगे। अगर पूरी तरह नहीं कटता है तो फिर हम कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कट गया बेटा, इसलिए हमने क्या किया? 7 बार इसने आराम किया। अब हर बार जो आराम होता है वो कितने मिनट का होता है? 3 मिनट का। तो इसका मतलब पूरी यात्रा में उसने आराम कितने मिनट का कर लिया? 21 मिनट का उसने आराम कर लिया। पूरी यात्रा में 21 मिनट्स का उसने क्या कर लिया भाई? आराम कर लिया। तो पूरी यात्रा जो उसने तय की है वो कितने समय में तय की है? तो बेटा 6 घंटे तो उसको ये लग गए, 21 मिनट उसने आराम कर लिया, यानी पूरा जो समय लगेगा वो लगेगा 6 घंटे 21 मिनट का, ठीक है ना। पूरी यात्रा में जो उसने समय लगाएगा वो लगेगा 6 घंटे और कितने मिनट का? 21 मिनट का। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक बार मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए ध्यान से, 60 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी 3 मिनट का रेस्ट करती है, और उसके बाद क्या कह रहा है? गाड़ी की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, और टोटल जो डिस्टेंस कवर करनी है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है। अब आप लोग जरा समझेंगे, समय पहले हम लोग निकालेंगे, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो 480 किलोमीटर को 80 के हिसाब से समय पार करेगी, तो समय लगेगा कितने घंटे का? 6 घंटे का समय लगेगा। जब 6 घंटे का समय तो तब लगा जब गाड़ी विदाउट स्टॉप के जाती है। अब हम स्टॉप की बात करते हैं, तो हम देखें कि 60 के बाद 3 मिनट का आराम होता है। तो कितनी बार उसने गाड़ी का स्टॉप लिया होगा? 8 बार चला गया, यानी एक कम करेंगे, गाड़ी ने स्टॉप लिया होगा कितनी बार? 7 बार। और हर बार जो आराम होता है वो 3 मिनट का होता है, तो 7 गुणा 3 यानी 21 मिनट का उसने आराम कर लिया। तो पूरी यात्रा तय करने में उसको समय लगेगा 6 घंटे और 21 मिनट का। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन बेटा। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा सेम इसी पैटर्न का मैंने आपको दिया हुआ है। आराम से पहले आप लोग समझें क्वेश्चन को और कोशिश करें बनाने की। देखें क्या कह रहा है, एक लड़के की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक लड़के की जो चाल है वो हमें दे रहा है कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमसे क्या कह रहा है,
1 किलोमीटर चलने के बाद वह 12 मिनट के लिए रुकता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 12 मिनट के लिए रुक जाता है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। 36 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमसे बेटा उसने पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं जरा ध्यान से बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए पहले कंडीशन समझेंगे, क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर चलने के बाद, जैसी गाड़ी 1 किलोमीटर चलती है उसके बाद 12 मिनट का रेस्ट होता है। ठीक है ना, 1 किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट का क्या होता है, आराम करती है गाड़ी। अब हम आगे देखें क्या कह रहा है ध्यान से, एक लड़का जो है वो 1 किलोमीटर चलने के बाद कितने मिनट का आराम करता है, 12 मिनट का। आगे देखें हम लोग, चाल जो है लड़के की वो हमें दे रहा है कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। लड़के की जो चाल है वो 12 में दे रहा है। अब हमें कह रहा है 36 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी हमें दे रहा है बेटा 36 किलोमीटर की। अब आप लोग जरा समझेंगे, देखें हम ये मान के चलें कि भाई उसने बीच में कहीं भी स्टॉप नहीं लिया उस लड़के ने, और कंटिन्यूसली बेटा चलता रहता है। जब चलता रहता है तो उस समय उसकी चाल कितनी है, 12, और यहाँ दूरी जो वो कितना है, 36 किलोमीटर। तो हम ये मान के चलते हैं कि 36 किलोमीटर की दूरी है, समय हमें निकालना है, और समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे में क्या, चाल। तो 36 किलोमीटर की दूरी है, 12 की स्पीड से तय करेगा तो उसको जो समय लगेगा वह लगेगा 3 घंटे का। जो उसको समय लगेगा वो कितना लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा, अगर वो विदाउट स्टॉपेज चलता है तो। ठीक है ना, तो 3 घंटे का समय तो उसको लग गया बेटा बिना स्टॉप के। अब हम देखते हैं कि उसने कितनी बार स्टॉप लिया है। तो देखो 36 किलोमीटर चला है और 1 किलोमीटर के बाद आराम होता है, 1 का हमने भाग दिया तो ये पूरी तरह चला गया। कितनी बार गया, 36 बार। और मैंने आप लोगों से इससे पहले क्वेश्चन में भी कहा था यदि डिवाइड पूरी तरह चला जाए तो फिर ध्यान रखेंगे हम लोग 1 कम करते हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट वाली डिस्टेंस को पार करने के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो हम इसमें से बेटा 1 कम करेंगे, यानी उसने कितनी बार आराम किया होगा, 35 बार आराम किया होगा। ठीक है, और हर बार जो आराम होता है वो कितने मिनट का होता है, 12 मिनट का। तो हम ये देखें कि उसने टोटल कितनी मिनट तक आराम कर लिया। तो 12 पंजे 60, 0, 12 × 36 और 6 कितना हो गया, 42। ठीक है ना, कितना हो गया, 42। अब जरा हम लोग देखें बेटा, 120 यानी 420 मिनट आ जाएगा। 60 का हम देते हैं इसमें बेटा भाग, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा कितने घंटे, 7 घंटे। यानी उसको आराम करना है कितने घंटे का, 7 घंटे का उसका आराम हो गया। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताएं उसने पूरी यात्रा जो है वो कितने समय में तय की हुई है। तो देखिए जरा पूरी यात्रा उसने कितने समय में तय की है, 3 घंटे तो विदाउट स्टॉपेज आता है तब लगते हैं, और 7 घंटे उसने आराम कर लिया। तो कुल मिलाकर के उसकी पूरी यात्रा हो गई 3 + 7 बराबर कितने घंटे में, 10 घंटे में। ठीक है ना, तो उसने पूरी यात्रा कवर की है कितने समय में, 10 घंटे में कवर की है। क्लियर हो गया। एक बार मैं और अगेन इसको रिपीट कर देता हूं, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए सब लोग जरा, क्या कह रहा है कि एक लड़का 1 किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट का आराम करता है। अब क्या कह रहा है, लड़के की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह दूरी को तय करना चाहता है 36 किलोमीटर। तो हमें बताना है वह कितना समय लेगा। तो हम लोग देखें बेटा 36 किलोमीटर की दूरी है, 12 की स्पीड से तय करेगा तो उसको 3 घंटे का समय लगता है अगर वो रुक के नहीं चलता तो। अब हम बात करते हैं स्टॉपेज की। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट का रेस्ट होता है, हमने 1 का भाग दिया तो 36 बार होता है। हम 1 कम करेंगे नहीं, स्टॉप यानी कि कितनी बार आराम करेगा, 35 बार। और हर बार जो आराम करता है वो 12 मिनट का करता है, तो 35 × 12 420 मिनट का आराम करेगा। यानी हम कह सकते हैं तो 7 घंटे वह आराम करेगा। तो 3 घंटे में दूरी तय करेगा, 7 घंटे आराम करेगा, कुल दूरी तय होगी उसकी कितने घंटे में, 10 घंटे में। क्लियर हो गया। चले आगे बढ़ते बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, आराम से आप लोग सोचेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से क्या है, एक ट्रेन की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है ना, एक ट्रेन की जो चाल है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि वह सभी जंक्शनों पर रुकती है, यदि वह सभी जंक्शनों पर रुकती है तो वह 1200 किलोमीटर की दूरी को 22 घंटे 24 मिनट में तय कर लेती है। ठीक है ना, तो 1200 किलोमीटर की दूरी को 22 घंटे और 24 मिनट में तय कर लेती है। यदि रुकने का समय जंक्शनों की संख्या के बराबर है तो हमें बताना है वह ट्रेन प्रत्येक जंक्शन पर कितने मिनट के लिए रुकती है। ठीक है ना, तो हमें बताना है वह ट्रेन प्रत्येक जंक्शन पर कितने मिनट के लिए रुक जाती है। अब देखेंगे जरा ध्यान से बेटा सब लोग, देखें ट्रेन की जो चाल है बेटा
वो हमें दे रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और उसने दूरी जो तय करनी है वो तय करनी है 1200 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कंडीशन लगाई उसने कि गाड़ी प्रत्येक जंक्शन पर रुकती हुई जाती है, गाड़ी जंक्शनों पर रुकती हुई जाती है। जब रुकती हुई जाती है तो वह 1200 किलोमीटर की दूरी को 22 घंटे और 24 मिनट में तय कर लेती है। तो हम पहले ये मान के चलते हैं कि सपोज करें कि वह गाड़ी बिना रुके हुए चले, ठीक है ना, अपनी स्पीड से चले, रुकी नहीं बीच में, तो उसको कितना समय लगेगा। तो हम लोग बेटा देखे हैं कि दूरी 1200 किलोमीटर की है, गाड़ी की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो 1200 किलोमीटर को 60 के हिसाब से पार करने में समय लगेगा कितने घंटे का, 20 घंटे का। अगर गाड़ी बिना रुके हुए चलती है तो गाड़ी अपनी मंजिल पर 20 घंटे में पहुंच जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल पहुंच कितने घंटे में रही है, 22 घंटे और कितने मिनट में, 24 मिनट में। गाड़ी पहुंची कितने में बेटा, 22 घंटे और 24 मिनट में। और सही समय पहुंचने का कितना था, 20 घंटे। इसका मतलब जो बीच का जो समय है, बीच का जो समय है वो समय है रुकने का। बीच का जो समय है वो समय काय का है, रुकने का। देखें एक बार रिपीट करता हूं, अगर गाड़ी बिना रुके चलती है तो गाड़ी 20 घंटे में पहुंचती है, लेकिन रुक रुक कर चल रही है तो 22 घंटे 24 मिनट पहुंच रही है। तो हम ये देखें कि घटा करके कि कितना समय तक गाड़ी रुकी है, कितने समय तक गाड़ी ने स्टॉप लिया हुआ है। तो अगर बेटा इसमें से हम घटाते हैं तो ये बनता है 2 घंटे और 24 मिनट। बीच में गाड़ी ने स्टॉप लिए हुए हैं और कितना समय का लिया है, 2 घंटे 24 मिनट का स्टॉपेज उसने लिया हुआ है। अब उसने एक कंडीशन बेटा इसमें और लगा दी, क्या लगा दी कि रुकने का जो समय है वो जंक्शनों की संख्या के बराबर है, ठीक है ना। मतलब जितने जंक्शन होंगे उतने ही समय के लिए गाड़ी रुकी है। अगर 2 जंक्शन बीच में पड़े होंगे तो प्रत्येक जंक्शन पे 2-2 मिनट के लिए रुकी होगी वो। तो कहने का मतलब बेटा मेरा इतना है कि जंक्शन की संख्या और रुकने का जो समय है वो आपस में कैसे हैं, बराबर। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने माना कि जंक्शन जो हैं वो x है और प्रत्येक जंक्शन पर रुकने का जो समय है वह भी कितना है, x है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बराबर में 2 घंटे कितना है, 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 144 मिनट लिख सकते हैं। टोटली क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो x का मान कितना आ जाएगा, 12। यानी कि अगर वो हमसे ये पूछे कि जंक्शन की संख्या कितनी होगी तब भी हम आंसर क्या देंगे, 12। या ये कह दे कितने जंक्शन पर रुकी है तो आंसर क्या होगा, 12। और अगर ये पूछ ले कि प्रत्येक जंक्शन पर वह कितने मिनट के लिए रुकी है तब भी आप आंसर क्या दोगे, 12। समझ में आ गया ना भाई, जंक्शनों की संख्या पूछे तब भी आप आंसर क्या दोगे, 12। और प्रत्येक जंक्शन का स्टॉपेज टाइम पूछोगे तब भी आंसर क्या होगा, 12। समझ में आ गया। चलो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखें गाड़ी की जो चाल है वो बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है ना। अब गाड़ी ने जो दूरी कवर की है वो 1200 किलोमीटर की दूरी कवर की है। तो हम लोग ये देखें कि 1200 किलोमीटर को 60 के हिसाब से अगर गाड़ी तय करती तो 20 घंटे का समय लगता, लेकिन एक्चुअल में उसको समय जो लगा है वो लगा है 22 घंटे 24 मिनट का। और वो इसलिए लगा है क्योंकि गाड़ी ने बीच में स्टॉपेज ली है। अब हम देखें गाड़ी ने कितने समय के लिए स्टॉपेज लिया है, 2 घंटे 24 मिनट के लिए। अब क्या कह रहा है कि रुकने की यानी जंक्शनों की जो संख्या है और समय जो है वो आपस में कैसे बेटा, बराबर हैं। तो हमने दोनों को x माना और किसके बराबर मान लिया, 144 मिनट के बराबर मान लिया, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 12 आ जाएगी। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अपन बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें जरा बेटा अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और हमसे क्या कह रहा है, तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है, ठीक है ना। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। यदि उसे 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो वह कितने समय में तय कर लेगा। यदि उसे 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो वह कितने समय में उस दूरी को तय कर लेगा, ठीक है। चलिए देखें ध्यान से जरा सब लोग। देखें गाड़ी की जो चाल है ना वो हमें दे रहा है, चाल दे रहा है और वो चाल है कितनी हमारे पास, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है।
गाड़ी की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। गाड़ी को जो दूरी तय करनी है वह 5 किलोमीटर की तय करनी है। गाड़ी को जो दूरी तय करनी है वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वह गाड़ी 5 मिनट का विश्राम करती है, या हम ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद व्यक्ति जो है वो 5 मिनट का क्या करता है, विश्राम करता है। तो अब देखें जरा ध्यान से, हम ये मान के चलें कि वह बीच में विश्राम नहीं करता तो वह कितने समय में उस दूरी को तय कर लेता। तो हम पहले यहाँ से समय निकालें। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, और दूरी है हमारे पास कितना, 5, चाल है 10, यानी कि 1/2 घंटे का समय लगता। और 1/2 घंटे का मतलब होता है बेटा आधा घंटा, या हम ये कह सकते हैं 30 मिनट का समय लगता। समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर गाड़ी बिना रुके चलती, कहीं भी कोई भी स्टॉप नहीं होता, तो उस दूरी को तय करने में गाड़ी को समय लगता कितने मिनट का, 30 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी 5 मिनट के लिए विश्राम करती है। तो हम लोग ये देखें कि 5 किलोमीटर चलना है। अब हम यहाँ से रेस्ट निकालते हैं, आराम निकालते हैं। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी 5 मिनट का विश्राम करती है। तो हमें दूरी तय करनी है 5 किलोमीटर, और चाल है उसकी कितना बेटा, देखें ध्यान से, क्या कह रहा है 1 किलोमीटर चलने के बाद विश्राम है, तो हमने 1 का इसमें क्या दिया बेटा, भाग। तो ये दूरी उसने तय की होगी 5 भाग में, लेकिन पूरा कट रहा है तो हम इसमें से 1 कम करेंगे, यानी 4 बार उसने विश्राम किया होगा। और हर बार जो विश्राम करता है वो कितने मिनट का करता है, 5 मिनट का विश्राम करता है। तो 4 पंजे 20, यानी कि उसने आराम जो किया होगा वो 20 मिनट का किया होगा, ठीक है ना। तो उसने रेस्ट जो लिया होगा वो कितने मिनट का लिया होगा, 20 मिनट का उसने रेस्ट लिया होगा। तो इस दूरी को तय करने में उसे कुल कितना समय लगा, तो 30 मिनट में बेटा उसने दूरी तय कर ली, 20 मिनट उसने आराम कर लिया, यानी कि कुल मिलाकर के 50 मिनट का समय हो गया पूरी यात्रा को तय करने में, ठीक है ना। रिपीट कर देता हूँ बेटा एक बार अगेन, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, एक व्यक्ति है जिसकी चाल हमें दे रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। उसके क्या कहा, उसको तय करनी है दूरी 5 किलोमीटर की। तो हमने देखा बेटा समय निकाला, उस समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 5 किलोमीटर की दूरी 10 के हिसाब से तय करने में उसको समय लगता आधे घंटे का। लेकिन आधे घंटे का मतलब 30 मिनट में तय कर लेता। लेकिन कंडीशन क्या है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह आराम करता है, और कितने मिनट का आराम करता है, 5 मिनट का आराम करता है। तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1 का हमने भाग दिया तो 5 बार पूरी तरह चला गया, 1 हमने कम किया तो वह 4 बार आराम करेगा। और प्रत्येक बार 5 किलोमीटर का आराम यानी कि 5 मिनट का आराम करता है, तो यानी 20 मिनट वह आराम कर लेगा। तो 30 मिनट तो वह बेटा जिसमें उसने दूरी तय की, 20 मिनट का आराम कर लिया, यानी कुल दूरी को तय किया है कितने मिनट में, 50 मिनट में। क्लियर हो गया। चले आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें जरा ध्यान से, देखें जरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक व्यक्ति घोड़े से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति घोड़े से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, लेकिन फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक 7 किलोमीटर चलने के बाद वह 6 मिनट का समय घोड़े को बदलने में लेता है, ठीक है ना। प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 6 मिनट का आराम घोड़े को बदलने में लगाता है, या 6 मिनट का समय लेता है किसमें, घोड़े को बदलने में लगाता है। यदि उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, यदि उसे 90 किलोमीटर की दूरी को तय करना हो, तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ उसको कितना समय लग जाएगा, ठीक है ना। 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लग जाएगा, ये बेटा उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। चलो देखेंगे ध्यान से बेटा सब लोग। हम यहाँ देखें कि घोड़े की जो चाल है वो हमें दे रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और उसको जो दूरी तय करनी है, यानी कि दूरी तय करनी है वह तय करनी है 90 किलोमीटर की। हम ये मान के चलें कि घोड़ा को चेंज नहीं किया गया, एक ही घोड़ा भाग रहा है। तो अगर एक ही घोड़ा भागता तो उसको उस दूरी को तय करने में कितना समय लग जाता, ठीक है ना। उस दूरी को तय करने में, यानी उस दूरी को तय करने में कितना समय लग जाता, ठीक है ना। तो अब क्या है बेटा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं बदला, तो हमें पहले ये निकालना है समय कितना लगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 90, चाल है 18, यानी कि उसको समय लगेगा कितने घंटे का, 5 घंटे का,
ठीक है ना। यदि वह चेंज नहीं करेगा घोड़े को तो उस दूरी को तय करने में उसको समय जो लगेगा वो 5 घंटे का समय लगेगा। समझ में आ गया। लेकिन 5 घंटे का तो तब लगता जब स्टॉप नहीं लेता। लेकिन अब कंडीशन क्या कह रहा है, देखो प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट का समय लेता है घोड़े को बदलने में। तो हम ये देखें कि भाई इस चेंज कितनी बार किया घोड़ा, तो 90 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें हर 7 किलोमीटर के बाद बेटा वो चेंज करता है। तो हम देखें बेटा इसमें 7 का भाग कितनी बार जा सकता है, इसमें 7 का भाग बेटा 12 बार जा सकता है, क्योंकि 12 सत्ते 84। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि अगर पूरा भाग जाता है तो हमें एक कम करना है, लेकिन जब पूरा भाग नहीं जाता तो हमको एक कम नहीं करना है, ठीक है ना। तो 12 सत्ते 84 यानी कि अभी 6 किलोमीटर डिस्टेंस अभी और कवर कर लेगा, इसका मतलब हमें कम नहीं करना है, ठीक है ना। तो 12 का 12 हम लेंगे, नहीं 12 बार उसने घोड़े को चेंज किया, तो 90 किलोमीटर के बीच में उसने 12 बार घोड़े को बदला है, और एक बार घोड़े को बदलने में समय लगता है कितने का, 6 मिनट का। तो हमने बेटा 6 से गुणा कर दिया, यानी 72 मिनट का उसको समय लगेगा घोड़े को बदलने में, ठीक है ना, 72 मिनट्स का। अब आप लोग जरा ध्यान से समझेंगे, 72 मिनट का समय लगा घोड़ा बदलने में, 5 घंटे में उसने दूरी तय की, तो 5 घंटे तो बेटा ये लगे, और 72 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटे 12 मिनट, यानी कुल मिलाकर के उसने पूरी यात्रा की है कितने में, 6 घंटे और 12 मिनट में, ठीक है ना। उसने अपनी पूरी यात्रा की है कितने में, 6 घंटे और 12 मिनट में। समझ में आ गया होगा बेटा क्वेश्चन। एक बार मैं इसको और रिपीट कर देता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ध्यान से समझेंगे। देखिए घोड़े की जो चाल है वो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसके बाद उसे दूरी जो तय करनी है वो कितना तय करनी है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। अब हम देखें कि उसको कुल मिलाकर समय कितना लगा, तो 90 किलोमीटर की दूरी को अगर वह 18 के हिसाब से तय करता तो 5 घंटे में तय कर देता। लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई प्रत्येक 7 किलोमीटर चलने के बाद वह 6 मिनट का समय लेता है घोड़े को चेंज करने में। तो 90 किलोमीटर में उसने कितनी बार घोड़ा चेंज किया होगा, 12 बार। और मैंने कहा भी था अगर पूरा भाग चला जाता तो हम एक कम कर देते, लेकिन यहाँ पूरी बार भाग तो नहीं जा रहा, तो हमने देखा बेटा यहाँ 12 बार जा सकता है, 12 सत्ते 84 होगा, तो 12 हो गया, यानी 12 बार इसने घोड़े को बदला है, प्रत्येक बार 6 मिनट का समय लेता है, यानी 72 मिनट का समय इसने ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 5 घंटे, तो ये 72 मिनट को हम लिख सकते हैं 6 घंटे 12 मिनट, यानी कि कुल मिलाकर के उसने पूरी यात्रा तय की कितने में, 6 घंटे और 12 मिनट में। अब मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम बेटा अगले टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें देखेंगे जरा ध्यान से अगले टाइप क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक आदमी अपनी गति के 3/4 गति से चलने पर अपने ऑफिस नियत समय से 20 मिनट ज़्यादा लेता है, ठीक है ना। मतलब ये कि जब वह ऑफिस पहुंचता है तो वह 20 मिनट लेट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि ऑफिस पहुंचने से 20 मिनट समय ज़्यादा लेता है। तो हमें बताना है कि उसके ऑफिस पहुंचने का निश्चित समय या नियत समय या सही समय क्या है, ठीक है ना। तो देखेंगे जरा ध्यान से सब लोग बेटा। देखिए वह किस चाल से चल रहा है, वह 3/4 चाल से चल रहा है। तो अब बेटा इसमें आपको एक लॉजिक बताता हूं, सीधा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। 3/4 का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आप लोगों से कहूं 1/2, 1/2 का यह मतलब क्या होता है कि भाई 2 हिस्से में से एक हिस्सा, यानी 2 यूनिट में से कितना यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है ना। मैं कहूं 1/3, तो 1/3 का मतलब है कि 3 हिस्से में से कितना हिस्सा, 1 हिस्सा। तो वही चीज बेटा यहां पर है कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 4, और 4 यूनिट में से वो चल कितनी यूनिट से रहा है, 3 से। जब वह 4 से चलेगा तो समय पर पहुंचेगा, लेकिन वह 3 से चल रहा है तो इसका मतलब लेट पहुंचेगा। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो स्पीड से चलेगा, ठीक है, या फिर वो धीमे चलेगा। तो अब देखें उसकी जो निश्चित चाल थी वो कितना थी, 4, लेकिन वो चला कितने से है, 3 से। तो हम बेटा यहां पर रेशियो बनाते हैं, और किसका बनेगा, चाल का। तो देखेंगे ध्यान से इधर, चाल का बेटा हम यहां पर रेशियो बनाते हैं, तो उसकी जो सही चाल है वह कितनी है बेटा, 4, और वह धीमे चल रहा है कितने से, 3 से, ठीक है ना। तो यहां पर स्पीड का रेशियो निकल जाएगा 4 रेशियो कितना, 3। समझ में आ गया। तो चाल का अनुपात बेटा कितना आ गया, 4:3। तो अगर मैं यहां से आपसे बात करूं कि इसके समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का जो अनुपात निकलेगा बेटा वो आएगा 3:4। क्यों आएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम यानी कि चाल और समय अपोजिट काम करते हैं बेटा। कैसे कि अगर ध्यान रखेंगे स्पीड ज्यादा होगी
तो समय कम लगेगा किसी निश्चित दूरी को तय करने में, ठीक है ना। और अगर स्पीड कम होगी तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो अब हमने देखा बेटा चाल का जो अनुपात होगा वो 4:3 होगा, तो समय का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:4 होगा। अब हम देखें कि पहले उसको जो सही समय है वो कितना यूनिट लग रहा था, 3 यूनिट, लेकिन अब धीमे चल रहा है तो कितना यूनिट लग रहा है, 4 यूनिट। यानी दोनों में जो डिफरेंस हो गया वो कितने यूनिट का होगा बेटा, 1 यूनिट का डिफरेंस हो गया। और टाइम में कितने मिनट लेट पहुंच रहा है वहां, 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। कितना मिनट लेट पहुंच रहा है, 20 मिनट ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना। तो यूनिट में 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है और मिनट में कितना ले रहा है, 20 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो 1 यूनिट बेटा 20 मिनट के इक्वल हो गया, तो सही समय था बेटा 3 यूनिट, यानी 20 दिया कितना हो गया, 60। यानी उसका नियत समय हो जाएगा कितना, 3 गुणा 20 यानी कि 60 मिनट। हाँ, अगर वो हमसे ये कह देता कि बताओ वह ऑफिस कितने समय में पहुंचा है, तो हम ये कह सकते थे बेटा धीमे चला है तो 4 गुणा 20 यानी कि 80 मिनट में पहुंचा है, ठीक है ना। तभी तो देखो 60 मिनट में पहुंचना था, पहुंचा 80 मिनट में है, तो कितने मिनट धीमे चला है, यानी कितने मिनट देरी से पहुंचा है, 20 मिनट देरी से पहुंचा है, ठीक है। बहुत सिंपल होते बेटा क्वेश्चन, एक बार अगेन रिपीट करता हूं, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए वह किस चाल से चल रहा है, 3/4 चाल से चल रहा है। इसका मतलब ये कि उसकी जो चाल है वो 4 थी, लेकिन वो चल किससे रहा है, 3 से चल रहा है। तो हमने देखा कि उसकी सही जो चाल है वो 4 है, लेकिन वो चल रहा है धीमे कितने से, 3 से। तो चाल का जो अनुपात होगा वो 4:3 होगा। तो यहाँ से समय का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:4 होगा। क्लियर हो गया। अब हम देखें यहाँ पर कि पहले उसको जो समय लग रहा था वो 3 यूनिट लग रहा था, लेकिन अब जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 यूनिट। तो पहले से कितना यूनिट ज्यादा लगा, 1 यूनिट, और मिनट में कितना ज्यादा लगा, 20 मिनट। तो 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर, तो सही समय बेटा 3 यूनिट है यानी कि 60 मिनट, और धीमे वाला समय कितना हो गया, 80 मिनट। उसने हमसे सही समय पूछ रहा है, आंसर कितना हो गया, 60 मिनट हो गया, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी चाल 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है ना। 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो उसके पहुंचने का सही समय क्या होगा। सेम बिल्कुल वही पैटर्न है बेटा, उसी पैटर्न से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, चाल का किससे चल रहा है बेटा, वो 6/7 चाल से चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो चाल थी वो कितना थी, 7, लेकिन वो धीमे चल रहा है कितने से, 6 से चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहां से चाल, जो सही चाल है उसकी वो कितनी है, 7 यूनिट, लेकिन वह धीमे चल रहा है तो कितने से चल रहा है, 6 से। तो यहाँ से चाल का बेटा अनुपात कितना आ गया, 7:6। तो हम यहाँ से बात करते हैं समय की, तो यहाँ से समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखें पहले उसको कितना समय लग रहा था, 6 यूनिट, अब कितना लग रहा है, 7 यूनिट। तो पहले से कितना यूनिट ज्यादा लगा, तो उसको पहले से बेटा 1 यूनिट का समय क्या लगा, ज्यादा लगा, और मिनट में उसको कितना ज्यादा लगा, 12 मिनट का समय ज्यादा लगा। तो इसका मतलब बेटा 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 12 मिनट के बराबर हो गया। हमें तो सही समय बताना है, तो सही समय बेटा हो जाएगा कितना, 6 यूनिट गुणा 12 यानी कितना, 72 मिनट का, या हम ये कह सकते हैं 1 घंटे 12 मिनट का, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पहुंचने का समय जो है वो सही समय जो है वो कितना है, 1 घंटे और 12 मिनट का। क्लियर हो गया बेटा, अच्छे समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न का है। देखिए एक लड़का अपनी आम गति के 4/5 गति से चलने पर किसी कार्यक्रम में 11 मिनट देरी से पहुंचता है। तो हमसे वही क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, कार्यक्रम में पहुंचने का सही समय क्या था बेटा, ठीक है ना। तो अब देखेंगे जरा ध्यान से, उसकी हम देखें बेटा, यहाँ पर जो चाल चल रहा है वो कितना चल रहा है, 4/5 चाल से चल रहा है, ठीक है ना। अपनी आम चाल के कितने चाल चल रहा है, 4/5 चाल से। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो चाल ओरिजिनल में थी कितनी, 5, लेकिन वो चल कितने से रहा है, 4 से चल रहा है। चलना उसको 5 से था, लेकिन वो चल कितने से रहा है, 4 से चल रहा है, मतलब धीमे चल रहा है। तो हम ये देखें कि उसकी जो सही चाल थी वो कितनी थी, 5, लेकिन वह धीमे चल रहा है, और कितने से चल रहा है, 4 से चल रहा है। तो ये जो अनुपात बना ये काय का बना, चाल का। जब चाल का अनुपात 5:4 होगा तो हम देखें यहाँ से समय का अनुपात क्या बनेगा, 4:5 बनेगा,
ठीक है ना। अब हम देखते हैं बेटा कि पहले उसको कितना यूनिट का समय लग रहा था, 4 यूनिट का। अब उसको जो समय लग रहा है वो कितने यूनिट का लग रहा है, 5 यूनिट का। तो पहले से उसको कितना समय ज़्यादा लग गया, 1 यूनिट का समय ज़्यादा लगा। और मिनट में उसको कितना ज़्यादा लगा, 11 मिनट का समय ज़्यादा लगा। तो 1 यूनिट 11 मिनट के बराबर हो गए। तो हम यहाँ पे देखें जो सही समय होगा वो 4 गुणा 11 यानी कितना होगा, 44 मिनट होगा। ठीक है, बस यूनिट से तोड़ते हुए हम बेटा चले जाएंगे क्वेश्चन। जहाँ भी हमें लगेगा कि हम यूनिट से सॉल्व कर सकते हैं वह हम यूनिट से यूज़ करेंगे और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, आ गया होगा बेटा समझ में किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चनों को। आइए अपन बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें अगला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दिया है, एक व्यक्ति अपनी आम गति की 11/8 चाल से चलने पर 24 मिनट कार्यक्रम स्थल पर 24 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो हमसे कह रहा है कार्यक्रम में पहुंचने का सही समय क्या है। सेम उसी पैटर्न का बेटा देखा ध्यान से इधर, जो वो चाल चल रहा है वो कितना चल रहा है बेटा, 11/8। मतलब उसकी जो ओरिजिनल चाल थी वो कितना थी, 8, लेकिन वो तेज चल रहा है और कितने यूनिट से चल रहा है, 11 यूनिट से चल रहा है। तो अब हम देखते हैं बेटा कि उसकी जो सही थी चाल वो थी कितनी, 8, लेकिन वह तेज चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। तो कितना यूनिट हो गया, 11। तो यहाँ पर जो अनुपात बनेगा वो काय का बनेगा, चाल का। तो इस समय का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 11 अनुपात कितना, 8। ठीक है ना, समय का अनुपात हो जाएगा कितना, 11:8 हो जाएगा। अब पहले सही समय उसका कितना बेटा, 11 यूनिट, लेकिन अब उसको समय कितना लग रहा है, 8 यूनिट। यानी पहले से वह कितना यूनिट जल्दी पहुंच गया, 3 यूनिट वह जल्दी पहुंचा। और मिनट में वह कितने मिनट जल्दी पहुंच गया है, 24 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो गया, 24 मिनट के। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 8 मिनट के बराबर होगा। ठीक है ना, और हमें बेटा सही समय बताना है। तो सही समय जो हो जाएगा बेटा 11 यूनिट है, तो 11 गुणा 8 यानी 88 मिनट हो जाएगा, या कह सकते हैं 1 घंटे 28 मिनट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी इसमें एडवांस भी बनते हैं तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। अभी मैंने आज इतने ही रखे हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा समझ बनाएं कि किस टाइप से इन क्वेश्चनों को बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। कल मैं आगे के पैटर्न इसमें सॉल्व करवाऊंगा। बहुत अच्छे से समझे बेटा चीज़ों को, कहीं भी दिक्कत आए कॉन्सेप्ट में, ट्रिकों में, ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप बेटा मेरे से पूछ लेंगे। और इसके क्वेश्चनों की जो PDF है वो मैं अभी आपके ग्रुप में मैं सेंड कर दी है, तो आप वहाँ से बेटा क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग क्लियर करें, आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलें, तो आप लोग बेटा चैनल को लाइक भी करें वीडियो को साथ साथ, एंड थैंक यू।